प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। पद्म भूषण अमृतलाल नागर जी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। उन्होंने स्वयं से साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व तथा समाजशास्त्र का अध्ययन किया और बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला और अंग्रेजी पर अपनी पकड़ बनाई। उन्होंने फिल्म लेखन के लिए भी काम किया। उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य, अनुवाद, संस्मरण, व्यंग सभी विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ में बतौर ड्रामा प्रोड्यूसर भी काम किया। नागर जी रचनाओं में चित्रात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते थे। नागर जी की एक हास्य रचना है चकल्लस। कहानी का मुख्य किरदार रमेश एक कवि है जिसके एक तरफा प्रेम से माता पिता परेशान हैं। उसे अपने प्यार का इजहार करने पर परिवार और समाज से व्यंग्यात्मक डांट फटकार सुनने को मिलती है। अब सुनिए नाटक चकल्लस का संपादित संस्करण। कवि रमेश शीला से एक तरफा प्रेम करता है। शीला द्वारा रमेश को केवल उलाहना और व्यंग्यात्मक इनकार ही मिलता है। कौन? मैं हूँ शीला, रमेश घसियारी मंडवी। इतनी रात में? तुमसे होली मिलने आया हूँ। नहीं समझी? सिचुएशन ये है शीला कि जब से तुम मेरे पड़ोस में आकर रही हो तब से मेरा दिल दीवाना हो रहा है। मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ और तुम उत्तर भी नहीं देती। बड़ी नॉन सीरियस और निष्ठुर हो। मैंने तुम्हारे ऊपर अब तक 28 कविताएं लिखी हैं प्रिय, 28। मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। फाड़ में गई तुम्हारी कविताएं। छतों छतों चोरों की तरह फांद कर आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं। तुम्हारी टांगे नहीं टूटी? नहीं तो? किसी छत से नीचे टपक कर तुम राम नाम सत नहीं हो गए? नहीं नहीं, एक बार अपने श्रीमुख से कह दो, कवि मैं तुम्हें सीरियसली प्यार करती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ते हो या किशोर मचाऊं? कह दो कि प्यार करती हूँ, जान तुम पर निसार करती हूँ। घसियारी मंडवी, गले का हार बनाकर तुम्हें। हाय राम, जाने किस पूरी साइड से मैंने उस दिन तुम्हें प्यार भरी नजरों से देख लिया था। वो मेरी गलती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा जाओ। अब सुनो, तुम्हारे पिता तुमसे कह दे तब तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। वो जिसके हाथों मुझे सौंप देंगे चली जाऊंगी। ठीक है मेरी प्राण, प्राणों की प्राण। अब मैं चोरों की तरह नहीं बल्कि बाजे गाजे के साथ में तुम्हारे घर पर आऊंगा। आई एम सीरियस सीरियस। तुम्हारे पिता मेरी कविताएं खूब पसंद करते हैं। शीला तुम चली गई। लाज के पानी में प्रेम की शक्कर घोलकर तुम मुझे ये कैसा अमर, शाश्वत, अनंत शरबत पिला गई हो। बी सीरियस, बी गंभीर, बी संजीदा मेरी रानी। रमेश अपने एक तरफा प्रेम को पाने के लिए शीला के पिता से मिलता है। शीला के पिता रमेश को बहुत डांटते हैं। अगर आप मुझे सीरियसली प्यार करते हैं तो मुझे अधिकार दीजिए चाचा जी। बेटा अधिकार तो किसी अधिकारी से मांगो। मैं तो मामूली बड़ा बाबू हूँ बेटा। और फिर तुम जानो कि आजकल खुशामद का जमाना है ना। अब तुम जानो कि मुझसे जूनियर बड़े साहब की खुशामद कर कर के सुपरिंटेंडेंट बन गया और मैं अभी तक बड़ा बाबू ही बना। पर मैं तो केवल प्रेम का अधिकार मांगता हूँ चाचा जी। प्रेम तो बड़ी चीज है बेटा। वो किसी पुराने कवि ने कहा है ना, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। पर आपकी प्रेम भरी एक हाँ पर मैं भरी हाट में बिकने को तैयार हूँ। मेरी? आई एम गेटिंग गंभीर चाचा जी। मेरी रातों की नींद नहीं। क्यों? दिन का चैन नहीं। होली आती है तो मेरे कलेजे में सुलगती अरे जब सारे संसार में दिवाली के दिए जगमगाते हैं तो मेरे मन के दिए बुझे रहते हैं।
दशहरे में हर साल इस देश के कोने कोने में रावण कुंभकर्ण मारे जाते हैं, पर मेरे बिरहा का रावण अब तक गरज रहा है। मेरे सौभाग्य का कुंभकर्ण सो रहा है चाचा जी, उसे जगा दीजिए प्लीज। रमेश, रमेश, तुझे क्या हो गया है बेटा? क्या बकवास कर रहा है? बकवास? हाँ। मैं बकवास नहीं कर रहा चाचा जी, आपकी सुपुत्री शीला से सीरियस टाइप का प्रेम कर रहा हूँ। आप समझा? तुम इतनी देर से कविताएं क्यों छाट रहे थे मेरे आगे? अरे ये बताओ कि अगर मैं शीला से तुम्हारा ब्याह कर भी दूं तो तुम उसे खिलाओगे क्या? कोई काम धाम तो करते नहीं। सुना है कि बीए में 3 साल से फेल हो रहे हैं। कोई कभी आज तक पास नहीं हुआ चाचा जी। दुनिया भर के साहित्यिक इतिहास का ये प्रमाण है कि जो जितनी बार फेल होता है उतना ही बड़ा कवि जान पड़ता है तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई कल रात को। चाचा जी, नाउ यू आर सीरियस। नींद? अरे नींद तो मुझे तब आएगी जब आप हाँ कहें। भाई देखो रमेश, ये शादी ब्याह का मामला है, तुमसे बात नहीं की जा सकती। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे पिता से मैं बात नहीं तो इसके माने हुए आपने मुझे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया, जुग जुग की अनंत भूख मिटा दी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अच्छा तो बस एक बार मुझे अब शीला से मिलने की आज्ञा दीजिए। देखो रमेश, देखो आज मैं कहता हूँ होली का दिन है ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, और फिर तुम मेरे पड़ोसी हो। तुम्हारे पिता से वो क्या कहते हैं, मेरा प्रेम व्यवहार है, वरना सच मानो जूतों से पिटवाता तुम्हें, जूतों से। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। आप केवल कवि का नहीं, पूरी घसियारी मंडी का अपमान कर रहे हैं चाचा जी। झाड़ू का ले आ। शीला और रमेश के पिता आपस में मित्र हैं, पर रमेश के एक तरफा प्यार से वो भी परेशान हैं। अब रमेश भी ताव में आ जाता है और एक तरफा प्रेम के लिए अनशन की शुरुआत अपने घर से ही कर देता है। ये तुम्हारे सपूत क्या कर रहे हैं? मेरी नाक काट ली इसने, मेरी इज्जत धूल में मिला दी। वो तो कहो कि केशव राम बड़े शरीफ हैं, नहीं तो आज त्योहार के दिन हंसी में खसी हो जाती। हाय हाय, जाने क्या करने पर उतारू है ये लड़का। 3 साल फेल भया बीए में, कहीं नौकरी करे ना चाकरी। हम तो दुखी हुई गए हैं इसके मारे। अरे क्या कराया है वहाँ? कहने गया था कि शीला से मेरा ब्याह कर दो, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हाँ, मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम करना पाप नहीं है। मैं डंके की चोट पर सारे जगत में, अखिल ब्रह्मांड में घोषित करूंगा कि शीला से मुझे निकल जाए मेरे घर से। शरीफों का मोहल्ला, तेरे भी बहने हैं, कोई इस तरह से आके मेरी इज्जत धूल में मिलाए तो। बाबूजी का बच्चा, आपने मुझे मारा, मुझे याद रखिएगा, इट इज वेरी सीरियस। साहित्य के इतिहास में जब लोग ये पढ़ेंगे कि महाकवि रमेश चंद्र घसियारी मंडवी को उनके पिता ने तुम्हें क्या हो गया है बेटा? हाँ, खराब हो गया है इसका, न पढ़ना न लिखना न काम न धाम, बड़ा कवि की दुम बना है। कोई तेरी एक कविता तक तो छापता नहीं, रोज देखता हूँ तेरी कविताएं डाक में लौट लौट कर आती हैं। ये दुष्ट अखबार वाले मुझे प्रसिद्धि का अधिकार नहीं देते, ये नीच जमाने वाले मुझे महानता का अधिकार नहीं देते, आप लोग मुझे प्रेम का अधिकार नहीं देते, मगर मैं, लेट मी बी सीरियस, मैं अपने अधिकार लूंगा, अवश्य लूंगा। पड़ोस और समाज में भी रमेश के एक तरफा प्रेम अब जग जाहिर हो जाता है। मेरी मांग पूरी हो, शीला से मेरा ब्याह करो, शीला से मेरा ब्याह करो। ये देखिए, ये नई मांग वाले पैदा हुए हैं। वाह वाह, शाबाश। शीला का हाथ लेंगे या अपनी जान देंगे, शीला का हाथ लेंगे, अजी शीला का हाथ लेंगे या अपनी जान देंगे। अजी हम प्रेम के पुजारी, हरी हम प्रेम के पुजारी, कन्या का दान।
भाई आपके सुपुत्र ने तो मेरी इज्जत धूल में मिला रखी है सुरेश बाबू। अजी अब बोलिए ना, क्या किया जाए? क्या बताऊं केशवराम जी, आजकल के लड़कों को बस यही सब हुड़दंग सूझता है। कितना समझाया कि तेरे भी बहने हैं, पूछ लीजिए श्यामलाल जी से। कितना समझा के आ रहा हूँ, मोहल्ले के सभी बड़े बूढ़े और राह चलते उसे भला बुरा कह रहे हैं, मगर वो है कि मानता ही। अब देखिए ना, यानी मैं अपनी लड़की के जगह शादी की बात चला रहा हूँ। अब अगर इस तरह की बदनामी उड़ गई तो कहीं उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। अजी श्यामलाल जी, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आप ही बताइए क्या करूं? मैं तो पुलिस पे ही मामला दे दूंगा, और कोई उपाय नहीं है। उसकी मां रो रो कर मर जाए। अजी मगर इस तरह तो मेरी भी बदनामी होगी। अजी बोलिए ना श्यामलाल जी, क्या कर बने बैठोगे आप? मेरे पास एक उपाय है। 50-60 रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन उपाय भी ऐसा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। अजी 50-60 का मैं कहता हूँ 100 रुपए का खर्च हो जाए, पर ये भला तो चले किसी तरह। अच्छी बात है, तो कल इंतजाम हो जाएगा। हाँ, जरूर। रमेश अनशन पर होता है। तब समस्या को सुलझाने के लिए उसके पिताजी के मित्र एक युक्ति लगाते हैं। प्रेम जिंदाबाद, शीला रमेश जिंदाबाद। हमारा प्रेम सीरियस है, हमारी मांग पूरी हो। हमारा प्रेम सीरियस है, हमारी मांग पूरी हो। हमारे घर में वो आए हमारी। हाय अल्लाह, अरे हाय अल्लाह, मैं जमाने भर में तुमको ढूंढ आई और तुम यहाँ छिपे बैठे हो। ऐ मेरे चड्ढा गुलखरू, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, इधर बैठो। ये लो रमेश, ये तुमसे शादी करने आई हैं। कहती हैं प्यार करती हैं। क्या खूब रमेश की प्रेमिका है, मुंह में 2 दांत नहीं, अच्छा एक आंख भी नहीं। मैंने कहा इससे क्या होता है जी, इश्क में न दांत देखे जाते हैं ना आँख। है मेरे चितचोर शायर, तुम इनकी बातों में ना आए। कौन है आप? मैं आपसे प्यार नहीं करता जी। अरे पर मैं तो तुम्ही से प्यार करना चाहती हूँ। तुम सा रंगीन, तुम सा हसीन, तुम सा खूबसूरत शायर आज तलक मैंने नहीं देखा। बूढ़ा, मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना यहीं बैठकर अनशन बूढ़ा। लो मैं टाट बिछाती हूँ। अरे बड़ी भी, ये लोग पंडित जी जा रहे हैं। कहो तो पकड़ लो और तुम्हारी शादी करा दूं। हाय हाँ, अरे पकड़ लो भैया, पकड़ लो। अरे क्या है बड़ी भी, क्या है? भैया पंडित जी, आए जाई मेरा ब्याह करवा दो शायर के साथ। हाँ लो, मैं बैठी जाती हूँ उसके बगल में। क्या बकती है? तुम मंत्र पढ़ो भैया। साहिब कोई देवर बनकर जरा मेरी गांठ जोड़ दो। पंडित, अरे बैठो बैठो, छोड़ो, अरे बैठो, छोड़ो, 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 अरे वाह, अरे गांठ जोड़ो। पंडित, छोड़ो। अरे 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 छोड़ दो मुझे। अरे भाई गठबंधन करो वर वधू का। देखा आपने केशवराम जी, मेरी तरकीब कैसी काम आ गई? ये भी अच्छी चक्कर लग रही है। अभी आपने सुना पद्म भूषण अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित नाटक चक्करलस का संपादित संस्करण। कंपेयर थी कुसुमलता। कार्यक्रम सहायक रवि कुमार सिंह। कार्यक्रम प्रस्तुति रंगोली श्रीवास्तव।